Hello students, welcome on Vigyanash. Today's topic is related with the class 8 science and it's the chapter number 10, that is the adolescence and the puberty. And from the same chapter we will hear with the topic reproductive health. So what is reproductive health? जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में। जब ये चेंजेस आ रही होती हैं तो उस टाइम बच्चे कई बार इंटेलेक्चुअल, मेंटल या सोशल तीनों ही टाइम में कई बार डिस्टर्ब से हो जाते हैं। सोशल में कैसे? कई बार पिंपल्स हो जाते हैं, वो शर्माना शुरू कर देते हैं। गर्ल्स की बॉडी में चेंज आ रहा होता है तो हो सकता है कि वो सामने ना आए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब ब्लीडिंग का टाइमिंग रहता है तो उनके लिए एक मेंटल स्ट्रेस रहता है कि वो ये बात किससे करें, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक बच्चे को पता होनी चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों को नॉर्मल बिहेव करे और अपने इस टाइम को, बिकॉज एडोलेसेंस इज द टाइम ऑफ द मेंटल ग्रोथ, इट्स अ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, दिमाग की भी और बाकी चीज़ों को वो समझ रहा होता है, ताकि इन चीज़ों को इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके। तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम इस पर बात करेंगे अभी। तो एज वी नो दैट एडोलेसेंस ग्रोज वेरी फास्टली। एट दिस टाइम देयर इज नॉट ओनली फिजिकल चेंजेस अकर्स, बट देयर इज चेंज इन देयर मेंटल इंटेलेक्चुअल वेलबींग आल्सो। सो दे हैव टू टेक देयर बेस्ट केयर एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा अपनी केयर करनी है, तो सबसे पहले किस पे ध्यान रखना है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल नीड। अगर हम न्यूट्रिशन नीड की बात करते हैं तो क्या न्यूट्रिशन नीड रहती है? हालांकि इस टाइम पे जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जो जीभ के स्वाद वाले हिस्से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए हमें कुरकुरे, चिप्स, बर्गर एक्स्ट्रा, जिनको हम फास्ट फूड कहते हैं या जंक फूड कहते हैं, वो खाने पसंद होते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक? एक्चुअली जंक क्या चीज़ है? जंक मीन्स क्या होता है? जंक मीन्स कबाड़ होता है। तो कबाड़, सोचिए कबाड़ खाएंगे आप तो उतना फ्रूट्स पे खर्चिए, और फ्रूट खाएंगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट, ये चीज़ इजीली एडजस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, इस टाइम पे हड्डियाँ बहुत जल्दी बढ़ रही होती हैं, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, बोन्स के साथ साथ बॉडी में न्यू सेल, न्यू टिश्यूज़ बन रहे हैं। दैट्स वाई हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। तो क्या है बैलेंस डाइट में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, हर एक चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे ऐड होंगी? अगर हम अपनी न्यूट्रिशनल नीड को रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटेक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दे रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट मीन्स दे रिक्वायर बैलेंस डाइट। अब क्या खाना है? दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, सब्जियां खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो जरूर खाइए। गर्ल्स को तो हरी सब्जियां जरूर खानी है, क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन होता है, और हम पढ़ चुके हैं कि आयरन किसका सेंटर पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी बनाता है। आरबीसी क्या है? जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है। तो दैट्स वाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल बड़ी नेसेसरी है। फ्रूट्स अपनी डाइट में किसको छोड़ के, इन चीज़ों को ऐड कीजिए, और बाय बाय किसको करनी है? इंस्टेड ऑफ चिप्स, टिंड फूड, बर्गर एक्सेट्रा, इन चीज़ों को आपने क्या करना है? दूर कर देना। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, दैट इज अ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? कि अपनी बॉडी की साफ सफाई। अब क्वेश्चन आया कि इस टाइम पे पर्सनल हाइजीन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस टाइम पे पिंपल्स होते हैं, एक्नी होते हैं, चेहरे पे फिंसियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं, सारी बॉडी बैक पे भी आ जाते हैं। क्यों? सोचा कभी? क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी में जो सिवेशियस ग्लैंड्स हैं या हमारी स्वेट ग्लैंड है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जो पसीने की ग्रंथियां हैं और जो स्वेद ग्रंथियां बोलते हैं इनको हम, और ऑयल ग्रंथियां, जो तेली ग्रंथियां हैं, ये इतनी एक्टिव हो जाती हैं कि इनमें से तेल और पसीना बाहर निकलता रहता है। हम बाहर इंजॉय कर रहे होते हैं, मिट्टी आके उसके ऊपर चिपक जाती है। अब हम मुंह को धोते ही नहीं, अब तेल के ऊपर मिट्टी चिपकी है, इसका मतलब जो ग्लैंड्स की ओपनिंग थी, जो पाइप थी उनके बीच, वो हमने बंद कर दी। जब बंद कर दी तो अंदर से ऑयल तो निकलेगा, लेकिन कहाँ निकलेगा? निकलने के लिए हमने वो शेड छोड़ा ही नहीं है। फिर क्या होगा? वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पिंपल एंड एक्नी। तो उसी से फिंसियाँ मुहासे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना? डोंट गो फॉर
पहले तो टेंशन ही लेनी है कि फिंसियाँ होगी, ये हो गया, वो हो गया, नॉर्मल सा केस है। लेकिन अपने मुंह को बार बार धोइए। फिर वही बात है कि मुंह धोएं किससे? टिश्यू पेपर लीजिए, कागज लीजिए, अपने मुंह को ऐसे लगा के देखिए। अगर आपका वो कागज के ऊपर तेल चिपक जाता है, इसका मतलब आपके चेहरा जो है, आपकी बॉडी जो ज़्यादा ऑयली है। तो ऑयली बच्चों को क्या करना है, ड्राई साबुन लेने हैं। जैसे लाइफ बॉय, जैसे नॉर्मल पुराना है, वो ड्राई साबुन है। और अगर आपका चेहरा बिल्कुल सूखा है तो आप कोई भी साबुन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। दूसरा, गर्ल्स को जब ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर लिखेंगे कैसे आप? इन एडोलेसेंस स्वेट एंड स्वेशियस ग्लैंड आर वेरी एक्टिव, सो समटाइम्स इट मेक बॉडी स्मेलिंग। एक तो बॉडी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दैट्स वाई टीनेजर शुड टेक प्रॉपर बाथ। एक तो प्रॉपर बाथ लेना है, गर्मियों में 3 बार लो, 2 बार लो, 2 बार तो नेसेसरी है, कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर्दियों में 1 बार और दिन में बाकी बॉडी की सफाई जरूरी है। सेकंड पॉइंट रहेगा, द ऑयल ऑन द बॉडी समटाइम कॉज एक्नी और पिंपल्स। जो तेल निकलता था उससे ही होता है। सो वन शुड वॉश द फेस 4 to 5 टाइम्स अ डे। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो। इन चीजों का ध्यान रखना। फिर थर्ड पॉइंट जिसका ध्यान रखना, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। इस टाइम पे नींद बहुत ज्यादा आती है, लेकिन हमें फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी, अगर आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत पड़ गई, 4:30 उठने की, रात को 10 बजे सोने की, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। आपको सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करने की आदत डाल लीजिए। आपकी सुबह उठ के आपकी बॉडी खुद बोलेगी चलिए भाई एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज एक्सरसाइज से आपका ना बोन जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज़ मेंटेन रहेगी। तो नेसेसरी है, इस टाइम पे आदत डाल दीजिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी। सो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, इस टाइम पे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो इट्स नेसेसरी फॉर एडोलेसेंट्स टू टेक वॉक। एक तो वॉक लीजिए, एक्सरसाइज लीजिए, योगा कीजिए, गेम्स खेलिए। दिस नॉट ओनली हेल्प इन देयर बॉडी ग्रोथ बट आल्सो डेवलप द कैपेसिटी टू कंट्रोल द इमोशंस। आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, आपको लोग मिसगाइड नहीं कर सकते। आपके आसपास जितने मर्जी लोग ये बोलते रहें कि आपको इस रास्ते में चलना, उस रास्ते में नहीं, अगर आपने अपनी मेडिटेशन की है, अपनी बॉडी को कंट्रोल किया है, तो आपको कोई भी गलत रास्ते पे नहीं चला सकता। इट्स नेसेसरी, दैट्स वाई यू हैव टू टेक योगा, वॉक, एक्सरसाइज, गेम्स डे। एंड थर्ड, से नो टू ड्रग्स। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ड्रग्स होते क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स, दोज आर हैबिट फॉर्मिंग। ये वो केमिकल्स होते हैं जो किसी को हैबिट फॉर्मिंग, आदत बना देते हैं, छूटती नहीं। सबसे पहली बात कि इस उम्र में लोग जाते क्यों हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं? इसके लिए 2-3 कारण हैं। एक तो बॉडी में चेंज आ रहा है, स्कूल से टीचर्स बच्चों के साथ नहीं है, वो नहीं बताते हैं कि क्या चेंजेस हैं, आपको कैसे डील करना है इसके साथ। दूसरा, घर में पेरेंट्स के साथ इतना गैप है कि हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करते। ना लड़कियां बता सकती हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो की प्रॉब्लम है, ना लड़कों के साथ प्रॉब्लम है कि कुछ चेंजेस आए हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, राइट। कई बार नाइट फॉल हो जाता है, सुबह उठ के शर्मा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। एक तो ये है, और उसके कारण दूसरा, इस टाइम पे मेंटल चेंजेस आ रहे हैं दैट रिजल्ट इन द इनसिक्योरिटी। माँ बाप बोलते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, राइट, और बच्चा अभी एक तरफ बचपन से छूटा नहीं है और आगे उसको बड़ा कुछ दिख रहा है ज़िंदगी में, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जो लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, इन्हीं लोगों का जो फ़ायदा है ड्रग माफिया लेता है। ड्रग माफिया ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, बात ही खत्म है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रख के चलिए, अभी आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रखिए। दोस्त बोलते हैं जरूर, एक बार पैग पी ले यार, एक बार बीड़ी पी ले, मेरे कहने पे पी ले, राइट। आप पी लोगे, उसके बाद आपकी बॉडी अगली बार फिर मांगेगी, उसके बाद फिर मांगेगी, 3-4 बार वो फ्री पिलाएंगे, और उसके बाद आप घर से चोरी करेंगे या कोई और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो क्यों इस रास्ते पे जाना? इट्स बेटर कि इसको टाइमली इसको स्टॉप कर दें अगर आपने शुरू किया है। बल्कि नहीं किया है तो मैं कहता हूं कि आप जैसा अच्छा बच्चा ही कोई नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दिस इज द पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? लड़कों के ऊपर, ले तू अभी बच्चा ही है, ले मैं तो दूसरी से बीड़ियाँ पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मोस्टली आई हैव गॉन थ्रू सच केसेस। मैंने बड़े ऐसे केसेस के बीच में स्टडी किया है, और मैं उन लोग बच्चों का स्पेशली थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इन चीज़ों को छोड़ा। तो आपसे भी आज रिक्वेस्ट है कि हालांकि मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ,
इंडायरेक्टली आप सबसे बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहिए। तो ड्यू टू द चेंजेस इन द बॉडी समटाइम्स adolescent feel confused and insecure. Sometimes drug mafia insists the adolescents to consume the drug to get the relaxation. तो बोलते हैं आज़ादी मिल जाएगी तेरे को, हम स्वर्ग दिखाएंगे, छोड़ इसको क्या करना है। बट इट्स टोटली रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। ये बहुत गलत सोच है। ड्रग्स आर हैबिचुअल फॉर्मिंग। एक बार शुरू होगी तो जिंदगी में आदत कभी नहीं जाएगी, मौत के साथ ही हटती है। दे हार्म द पर्सनल फिजिकली, द पर्सन को फिजिकली तो हार्म करती है, इकोनॉमिकली भी करती है। इकोनॉमिकली मीन्स आपकी जो घर का पैसा है वो भी जाएगा, इवन मेंटल स्थिति भी, दिमागी स्थिति भी खराब हो जाती है। उसके बाद ड्रग कंजप्शन इज आल्सो अ वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज सच एज HIV एड्स। जब एक ही सिरिंज को लेके पहले एक ने लगा ली, फिर वही सिरिंज दूसरे ने, वही सिरिंज तीसरे ने, तो उस सिरिंज से जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ हैं या और डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एड्स के पढ़ा हमने भी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है, ये बीमारी तो नहीं है, पर उस आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको ख़त्म कर देती है। उसके बाद एक बीमारी, फिर दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, पता नहीं कितनी की बीमारियां बॉडी को लग जाती हैं, फिर डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाती है, या शुरू में पता लग जाए तो बच सकते हैं। तो ऐसी बीमारियां भी ये ड्रग्स अपने साथ ट्रांसमिट करते हैं। तो ये फुल फॉर्म है HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दोनों ही चलती हैं। आजकल डेफिशिएंसी इंक्लूड किया गया है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, आ जाती हैं इन्फेक्टेड सिंजेस से, जा रही हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाती हैं। कई बार किसी व्यक्ति को पहले से मान लीजिए एड्स है और उसका ब्लड किसी को चढ़ा दिया तो उसको हो जाएगी। पास टू द लैक्टेटिंग मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है। जो लैक्टेटिंग मदर है, ऐसी मदर जो मिल्क फीडर है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उससे बच्चे को भी चली जाती है। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम रहती है, दैट इज द एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। एडोलेसेंट टाइम पे पता तो नहीं होता कि चीज़ क्या है, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। इस चीज़ की इतनी इन्फॉर्मेशन जब बच्चों को नहीं होती है तो कई लोग मिसगाइड कर लेते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, मैरिज भी कई बार अर्ली एज मैरिज की प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए नॉर्म फिक्स की हैं कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो गर्ल है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डेवलप हो जाए और एक बेबी को बियर करने के कैपेबल हो जाए, क्योंकि इट्स ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर। तो अगर मैरिज के बाद भी बाई चांस मैरिज हो जाती है 18-19 साल में, लेकिन अभी बचपना नहीं गया है, तो भी ध्यान रखिए, थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो द लीगल एज फॉर मैरिज in India is 21 years for boys and 18 years for girls, so that a girl must attain physical or mental maturity to bear the baby. Early age pregnancy cause many health problems to both mother and baby. कई बार क्या होता है, अर्ली एज प्रेगनेंसी से माँ बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इट प्रूव फैटल, फैटल का मतलब है डेथ हो जाना है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड अर्ली एज प्रेगनेंसीज। तो इससे बचना ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और अवेयरफुल बनिए, अवेयरनेस रखिए। अपने आसपास कोई आपको मिसगाइड करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आइए। कोई भी मिसगाइड करता है, उस आदमी से जरूर मिलिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है। वो आपका टीचर हो सकता है, आपकी मैम हो सकते हैं, आपके घर में मम्मी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, जो आपके सबसे नज़दीक है, जिसको लगता है कि वो सिक्योर है आपके साथ, आपको सिक्योरिटी है उसके पास जाके, तो उससे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो आपको ड्रग के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है, सेक्सुअल रिलेशन के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है, इवन एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी बात की है कि सेक्सुअल रिलेशन इज़ नॉट ओनली विद द गर्ल्स, विद द बॉयज़। अगर आपको पता हो तो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है बॉयज़ के साथ 51% से ज़्यादा है, मतलब गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रख के सिक्योर चलिए इस टाइम को। इन द केस ऑफ एडोलेसेंस अवेयर होइए और इस देश को आगे लेके जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।